हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आज साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 20 क्वेश्चन हैं। करीब करीब पूछे गए प्रश्न ही हैं सब कुछ। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका ऊतक के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन है संचलन के लिए संकुचन, दूसरा ऑप्शन है विद्युत आवेगों का परागमन, तीसरा ऑप्शन है पोषकों का अवशोषण, चौथा ऑप्शन है समलंब और आबंधन प्रदान करना। इसका आंसर है विद्युत आवेगों का परागमन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मानव में परिवर्धनशील भ्रूण का अंतरोपण मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन है डिंब वाहिनी नली में, फिर ऑप्शन दूसरा है अंडाशय में, ऑप्शन चौथा गर्भाशय ग्रीवा में, ऑप्शन चौथा गर्भाशयी अस्तर में। तो इसका आंसर है चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाद्य जाल को खाद्य श्रृंखला से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? तो इसका इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह पश्च दिशिक होता है, खाद्य श्रृंखला एक दिशी होती है। दूसरा ऑप्शन है खाद्य जाल संपूर्ण ऊर्जा आंतरिक करता है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की हानि होती है। तीसरा ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला में सदैव घटक मौजूद होते हैं, खाद्य जाल में नहीं। चौथा ऑप्शन है खाद्य जाल में अनेक पोषक स्तर दर्शाए जाते हैं, खाद्य श्रृंखला में केवल एक स्तर दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर है डी। चौथा प्रश्न है आपके सामने। एक परिपथ में 3 ओम के 6 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? इसका सूत्र होता है 1/R बराबर, तो 6 प्रतिरोध हैं 3 ओम के, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 फिर प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सबके हर समान है। ऊपर के अंश जोड़ लिए जाएंगे, 6/3 होगा। तो यहाँ 1/R बराबर 6/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से, तो R बराबर हो जाएगा 1/2 जो कि 0.5 हो जाएगा। इसका आंसर है डी वाला। 5वां प्रश्न है समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें ... होते हैं अलग अलग रासायनिक गुणधर्म। दूसरा है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की अलग अलग संख्या। तो इसका आंसर है सी, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या होते हैं समस्थानिक में। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय क्षेत्रों में लोहे के संक्षारण को रोकने की एक सर्वोत्तम विधि है? सर्वोत्तम विधि पहला ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, दूसरा ऑप्शन लोहे को अवधि रूप से गर्म करना, तीसरा ऑप्शन है ठंडे जल में निमज्जित करना, चौथा ऑप्शन है तेल आधारित पेंट से पेंट करना। तो इसका ऑप्शन है ए सही है, ये वाला सही है, गैल्वेनीकरण करना जो संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 7। एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान 60 है यदि इनमें 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और 53.3% ऑक्सीजन हो तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा?
तो यहाँ देखते हैं सुन दोस्तों, कार्बन का होता है 6 और 12, उसके बाद हाइड्रोजन का होता है 1 और 1, ऑक्सीजन का होता है 6, 8 और 16। तो जोड़ लीजिए, कार्बन 2 है तो 24 हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन 4 है, फिर ऑक्सीजन 2 है, 16 32 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 60। तो ऑप्शन ए सही है, 60 द्रव्यमान है, 60 इसका भी आया है, तो आंसर ही है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जीवों का कौन सा समूह 100 और अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करने के लिए होता है, जो मृदा में वापस मिल जाते हैं। तो इसमें बताना है ऐसा कौन सा अपशिष्ट जीव हैं जो अपशिष्टों को ख़त्म कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। तो ऑप्शन दिया गया केवल परजीवी, तो ये हो नहीं सकते। अपघटक ही होगा इसका आंसर। उपभोक्ता तो एकदम नहीं होगा। उत्पादक तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है अपघटक, जो मरे हुए शवों को मिट्टी में मिला देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके बायो से है। सदृश्य को पूरा करने के लिए एक शब्द चुनें। स्तंभकार उपकला अवशोषण। घनाभाकार उपकला किससे संबंधित है? जीर्ण शीर्ण से, इससे तो नहीं है। एक सूक्ष्म स्तर से, इससे भी नहीं। यांत्रिक सपोर्ट से, यही है आंसर इसका, यांत्रिक सपोर्ट। श्लेष्मा को धकेलना, ये तो नहीं है। यांत्रिक सपोर्ट ही इसका आंसर है। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। आणविक सूत्र C2H4O वाला यौगिक निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह से संबंधित हो सकता है और इसका IPC नेम क्या है? पहला ऑप्शन है ईथर एथेन, तो हो नहीं सकता। एल्कोहल एथेनॉल, ये हो सकता है लगभग। तीसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड एथेनॉल, ये भी हो सकता है। एल्डिहाइड एथेनॉल और ये एल्डिहाइड एथेनॉल है, तो इसका सही आंसर है एल्डिहाइड एथेनॉल। इसको हम बना के दिखा देते हैं। तो ये हो सकता है इस तरह CH3CH2, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसे पढ़ते हैं एथेनॉल। चलिए देखते हैं 11 पे, अब आ गए हैं। नीचे दिए गए 2 कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, शरीर में विद्युत आवेगों के तीव्र संचरण के लिए तंत्रिका ऊतक उत्तरदायी होता है। हाँ, यह सही कथन है। हमारे शरीर में विद्युत आवेगों का संचरण होता है। कथन दूसरा, तंत्रिका ऊतक मुख्यतः अंगों को संरचनात्मक और यांत्रिक आलम्ब प्रदान करता है। तो यह ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन दिया ए और बी दोनों कथन सही है। ए और बी दोनों कथन गलत है। इसका सही ऑप्शन है सी। कथन ए सही है लेकिन बी नहीं। क्वेश्चन 12 देखिए। जब मुख्य अक्ष के समांतर कई किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तित किरणें किस प्रकार व्यवहार करती हैं? तो मुझे पेज पलटना पड़ेगा, रुकिए 1 मिनट। वे उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है वे विस्तारित हो जाती हैं और दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं। वे सभी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष। जब इसके समांतर किरणें आती हैं तो यहाँ पर एकत्रित होती हैं, जिसे फोकस कहते हैं, जिसे फोकस। ऑप्शन 13, कृषि उपज में संग्रहण हानि के लिए उत्तरदायी कारकों की 2 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? संग्रहण का अर्थ है एकत्रित करना। पहला है
कटाई और प्रसंस्करण, ये तो नहीं है। रासायनिक और विद्युत, ये भी नहीं। जैविक अजैविक, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि जब फसल खेत में होती है तो उसमें जीव होता है तो उसे जैविक कहते हैं, और अजैविक जो मर जाते हैं, गेहूँ काट के रखते हैं। तीसरा चौथा ऑप्शन है यांत्रिक और तापीय, ये गलत है, तीसरा ही सही है। जब ध्वनि वायु के माध्यम में संचरित होती है तो कंपमान पिंड द्वारा वायु को आगे धकेलने से निर्मित उच्च दाब वाले क्षेत्र को ... कहा जाता है। ऑप्शन है विरलन, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा ऑप्शन है माध्यम सीमा, चौथा ऑप्शन है संपीड़न। तो इसका सही आंसर है संपीड़न। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। समभारिक और समस्थानिक में मुख्य अंतर क्या है? समभारिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, समस्थानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। दूसरा ऑप्शन है समभारिक की द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तीसरा ऑप्शन है समभारिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समस्थानिकों में नहीं। समभारिक की परमाणु संख्या समान होती है, समस्थानिकों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका सही ऑप्शन है बी, समभारिक की द्रव्यमान संख्या समान होती है और तत्व अलग अलग होते हैं, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन है 16। यदि 0.01 मोल HCl के विलयन का pH मान कितना होगा? ऑप्शन है 18, 8, 12, 2। इसका आंसर है 2। इसको हम लिख सकते हैं 0.01 को लिख सकते हैं 1.100। जब इसको ले जाएंगे ऊपर तो 10 की पावर -2 हो जाएगा इसका pH बराबर, तब pH बराबर हो जाएगा 2। 17वां क्वेश्चन है। एक कार है 50 मीटर पर सेकंड के स्थिति से वेग से सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। क्रमशः 10 सेकंड में कार का विस्थापन और कार द्वारा अनुगमित गति का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए 5 मीटर और एक समान गति, दूसरा 5 मीटर और असमान गति, तीसरा 500 मीटर असमान गति, चौथा है 500 मीटर और एक समान गति। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि इसमें अंतिम वेग पूछ रहा है, v बराबर पूछ रहा है, u बराबर दिया है 50 मीटर पर सेकंड और t बराबर दिया है 10 सेकंड। तो विस्थापन बराबर होता है चाल गुणे समय। इसका विस्थापन 50 है एवं 10 500 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर और एक समान गति से। यदि वायु के प्रतिदर्श को उसके आधे आयतन से संपीड़ित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वायु का संघटन परिवर्तित हो जाता है, ये तो नहीं सही है। ऑप्शन दूसरा संपीड़ित करने पर वायु एक यौगिक बन जाता है, ये तो गलत है। वायु का संघटन समान रहता है क्योंकि यह एक मिश्रण है, हाँ सही है, ऑप्शन सही है। गैसों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन 20 है। कॉपर की वैद्युत अपघटनिक परिष्करण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? मिलान सही है। एनोड शुद्ध कॉपर होता है तो गलत है, यहाँ पर होता है शुद्ध कॉपर। कैथोड पंख माने अशुद्धियाँ, शुद्ध कॉपर के क्रिस्टल होते हैं, ये भी गलत है। कैथोड अशुद्ध कॉपर होता है, ये भी गलत है, यहाँ शुद्ध कॉपर रहेगा। वैद्युत अपघट्य अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन है, ये सही है, इसी का लेते हैं, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लायनिकाई एंजाइम के प्रमुख कार्य का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है झिल्ली के आर पार अणुओं का परिवहन करना, दूसरा ऑप्शन कोशिका के लिए नए प्रोटीन बनाना,
तीसरा ऑप्शन अनुवांशिक पदार्थों का भंडारण करना। और चौथा ऑप्शन प्रोटीन, लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट का विघटन करना। इसका आंसर ही सही है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं हमारे भोजन को पचाते हैं, और विघटन करना का अर्थ है तोड़ना, सरल सरल।